सबसे पहले बात करते हैं वीआईपी सीट नंबर 1 की, वाराणसी की दक्षिण विधानसभा सीट, जो कि वीआईपी सीट नंबर 1 है। यहां से कौन कौन से बड़े चेहरे आप देख लीजिए। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। सामने है कामेश्वर नाथ दीक्षित, दिनेश कसौधन बीएसपी की तरफ से हैं और मुदिता कपूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ताल ठोक रही हैं। ये सीट वीआईपी सीट क्यों है, आप ये भी समझ लीजिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि नीलकंठ तिवारी, जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो एक बार फिर से यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। लिहाजा इस सीट को वीआईपी सीट कहा जा रहा है। देखना होगा कि 2022 में क्या एक बार फिर से वो इस सीट पर कमल खिला पाते हैं। और चलते हैं मनु के पास और जानते हैं कि वाराणसी का सियासी इतिहास, भूगोल 2012 और 2017 में क्या रहा है। शुक्रिया अमित। तो अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि दरअसल 2012 और 2017 में बनारस में क्या स्थिति रही थी। तो ये देखिए, 2017 में यहां स्थिति ये है कि बीजेपी के पास 6 सीटें हैं, 8 सीटें टोटल है बनारस में, जिसमें से बीजेपी के पास 6 पर कब्जा है, अन्य के खाते में 2 गई हैं। वहीं अगर 2012 के भी मैं जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाऊं तो 2012 में स्थितियां अलग थी। 2012 की स्थितियां ये कहती हैं कि बीजेपी के पास 3 सीटें थी, यहां पर बीएसपी 2, समाजवादी पार्टी 1, जबकि कांग्रेस के पास भी 1 और अन्य के पास भी 1, यानी कि 3 पर बीजेपी ने कब्जा जरूर जमाया, लेकिन बाकी जो 25 सीटें हैं उसमें बंटवारा हुआ है। और 2017 में वही स्थितियां बदली और 2017 में सबसे ज्यादा सीटें गई बीजेपी के खाते में विद अ वोट शेयर ऑफ 38.35% के साथ, और अन्य के खाते में 2, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी तीनों को ही एक भी सीट नहीं मिली। अमित, शुक्रिया मनु। तो 2017 में तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई थी। 2012 में जो तस्वीर यहां पर थी, 2017 में देखने को मिला कि करीब करीब हर सीट पर कमल खिला था। एक और सीट की बात कर लेते हैं। वीआईपी सीट नंबर 2 कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। ये भी वाराणसी की एक सीट है। ये सीट है वाराणसी उत्तरी विधानसभा सीट, जहां से रविंद्र जायसवाल, ये भी मंत्री है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। उनके सामने अशफाक अहमद समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, श्याम प्रकाश है बीएसपी की तरफ से और गुले राना तबस्सुम है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये सीट वीआईपी सीट क्यों है, आप एक बार फिर से समझ लीजिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि रविंद्र जायसवाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और वो भी योगी कैबिनेट का हिस्सा थे, मतलब मंत्री थे। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये सीट भी वीआईपी सीट है। अब वीआईपी सीट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ये सीट है वाराणसी कैंट विधानसभा सीट, जहां से सौरभ श्रीवास्तव चुनावी मैदान में है, सामने पूजा यादव हैं और बीएसपी की तरफ से कौशिक कुमार पांडे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से राजेश कुमार मिश्रा हैं। ये सीट वीआईपी सीट क्यों है, एक बार फिर से समझते हैं। ये सीट वीआईपी सीट है क्योंकि सौरभ श्रीवास्तव एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से यहां पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि वो यहां पर कमल खिलाएंगे। राजेश मिश्रा उनके सामने है, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी। इन दोनों के बीच में कहा जा रहा है कि तगड़ा मुकाबला है। और चलते हैं मनोज जी के पास और समझते हैं कि इस बार वाराणसी में क्या एक्स फैक्टर दिख रहा है उनको। क्या लग रहा है कि मोदी मैजिक के सहारे एक बार फिर से बीजेपी बनारस की सभी सीटों पर कमल खिला ले जाएगी सर? मनोज सर, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो वाराणसी में क्या लग रहा है आपको कि 2017 का इतिहास बीजेपी 2022 में दोहरा पाएगी? शायद उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। कुछ और विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं, वीआईपी सीटों की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर से इन सभी सीटों पर हम चर्चा करेंगे मनोज जी से। वीआईपी सीट नंबर 4 की बात करते हैं। यह सीट भी वाराणसी की सीट है और शिवपुर विधानसभा सीट की हम बात करते हैं, जिसे वीआईपी सीटों में से एक सीट कहा जा रहा है। यहां से अनिल राजभर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, उनके सामने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, बीएसपी की तरफ से रवि मौर्य है, कांग्रेस की तरफ से गिरीश पांडे है। वीआईपी सीट क्यों है यह भी समझिए आप। वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि योगी कैबिनेट का हिस्सा रहे अनिल राजभर एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, मंत्री रहे हैं, एक विधायक के तौर पर भी और एक मंत्री के तौर पर 5 साल के उनके कामकाज के आधार पर ही पब्लिक वोट करने के लिए जा रही है। और सामने है ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर, जो कि 2017 में बीजेपी के साझीदार थे, लेकिन इस बार वो उनके सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वीआईपी सीट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ये वाराणसी की पिंडरा विधानसभा सीट है। यहां से बीजेपी की तरफ से अवधेश सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, सिटिंग एमएलए हैं, राजेश कुमार सिंह समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से हैं, बाबूलाल पटेल बीएसपी की तरफ से हैं और अजय राय कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे। वीआईपी सीट क्यों है आप ये भी समझिए। अजय राय कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, 2012 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2017 में बीजेपी प्रत्याशी से वो हार गए थे। चलते हैं सहयोगी उपेंद्र के पास। उपेंद्र, इस बार वाराणसी की वीआईपी सीटों की अगर हम बात करें, एक्स फैक्टर क्या है, मुद्दे क्या है, पब्लिक का मूड क्या है?
देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर कांटे की लड़ाई होने से सीधे सीधे जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो दो लोगों के बीच में हो जा रहा है, और कहीं कहीं जहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी जिस पार्टी ने उतार दिए वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है। जैसे अमूमन जो उत्तरी सीट है जहाँ से खुद मंत्री रविंद्र जायसवाल जो भाजपा से हैं, उनके सामने समाजवादी पार्टी ने अशफाक अहमद डब्लू को उतार दिया है, तो वहाँ पे कांग्रेस ने भी वहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी तबस्सुम को उतार दिया है, जबकि वहाँ पर 1 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता बताए जाते हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या जो पूरा समाजवादी पार्टी की कोशिश है वो कामयाब हो पाती है, मुस्लिम वोटों का बिखराव हो जाता है, क्योंकि रविंद्र जायसवाल यहाँ से 2 बार से जीत रहे हैं। इसी तरीके से बात पिंडरा की कर ली जाए, पिंडरा से खुद अजय राय हैं जो कांग्रेस से एक बार फिर मैदान में है, और अजय राय 2 बार से लगातार जो है उनकी जो स्थितियां हैं वो तीसरे नंबर पर जारी है। यहाँ पर बसपा से जो पदार्थ है वो दूसरे नंबर पर है, और इस बार भी वो मैदान पटेल वोटों की संख्या इलाका है, पटेल वोटों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। दक्षिणी यहाँ से मंत्री नीलकंठ तिवारी। ठीक है उपेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज सर, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी 2017 के इतिहास 2022 में वाराणसी की वीआईपी सीटों पर दोहरा पाएगी? नेटवर्क इशू है। उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वाराणसी की सभी सीटें वीआईपी सीटें क्यों हो जाती हैं, आप ये भी समझिए। बीते दिनों आपने देखा होगा कि सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी यहां पर। प्रधानमंत्री मोदी जो कि 3 दिन तक बनारस में रहे, उनकी कोशिश यही रही कि 2017 की तरह माहौल एक बार फिर से 2022 में बीजेपी के लिए बनाया जा सके। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी नजर आई, राहुल गांधी भी नजर आए, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और उनके साथ ममता बनर्जी भी एक मंच पर एक साथ नजर आए, और इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ कि इस बार यहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी। चलेंगे मनोज जी के पास, समझेंगे एक्स फैक्टर क्या है 2022 में, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्दी वापस।